अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं अपने परिंदों के लिए तैयार करने लगा हूँ सीड मिक्स ऑयल। तो इसमें मैंने ये 3 ऑयल लिए हैं। ये एक एवियन के कैप्सूल है, ठीक है जी, और दूसरा है फ़िश ऑयल कैप्सूल। ये आपको मार्केट से बड़े आसानी से और बड़े सस्ते रेटों में मिल जाते हैं, ठीक है जी। जो फ़िश ऑयल कैप्सूल है ये आपको सिर्फ 2 रुपये में मिल जाएगा, और जो एवियन है वो 8-9 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है जी। उसके अलावा तीसरा मैंने ऑयल डाला है ज़ैतून ऑयल, ठीक है जी। तो ऑलिव ऑयल भी इसे बोलते हैं। तो ये 3 ऑयल मैं डाल रहा हूँ अपनी सीड में। तो सीड में आपको दिखा रहा हूँ, सीड में कंगनी है, ठीक है, सफ़ेद बरीक, और उसके अलावा लाल कंगनियाँ, थोड़ी सी मकदार में चीना है, और तकरीबन 25% इसमें कनेरी सीड है। तो इन सब ऑयलों को मैंने मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद दाने को धूप में छोड़ दिया है थोड़ी देर, ताकि ये अच्छे तरह इसमें ऑयल जज़ब हो जाए। तो जैसे हम सर्दियों में गर्म चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, तो उसके साथ हमें एनर्जी मिलती है और सर्दी बर्दाश्त करने की क़ुव्वत मिलती है। तो इसी तरह बर्डों को भी होता है सर्दी में, तो बर्डों के लिए भी हमें ऐसी चीज़ें तैयार करनी चाहिए। तो ये मैं कुछ लाइटें लेके आया था, तो मैंने कहा ये भी आपको साथ साथ दिखा दूं। तो ये मैं अपने शेड में लाइटें लगाने लगा हूँ। केजों में लाइटें बहुत खूबसूरत लगती हैं और केज की शान बढ़ जाती है। आपके शेड में बहुत अच्छा नज़र आता है बर्ड, क्योंकि ऐसे जो केज होते हैं बड़े साइज़ के होते हैं, तो उनमें लाइट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखें सामने लगी हुई है, इन केजों में पहले मैंने लगाई हुई थी, और ये मेरे पुराने केज है, और ये जो न्यू लिए हैं इस साल, तो ये वो है। तो इनमें लाइट लगानी है मैंने। तो दाना आप सब डालते हैं अपने बर्डों को, लेकिन बर्डों का ख्याल रखा करें, सर्दी है, सर्दी में बर्डों को बचाएं और उनको स्पेशल सीड्स दें। और जैसे मैंने ऑयल मिक्स किया है अपनी सीड में, वैसे लगाएं, ताकि आपके बर्ड अच्छे से सरवाइव करें और इनको ठंड ना लगे। तो आप इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, जो सर्दी जब आती है तो आप अपने बर्डों के दाने में कुछ चेंजिंग लेके आते हैं या नहीं? कुछ लोग अलसी डालते हैं बर्डों को, और डालते हैं उसके अलावा तिल, सफ़ेद तिल, ठीक है जी। तो बहुत ज़्यादा बर्ड खाते हैं और बहुत नहीं खाते, क्योंकि सारा साल उन्होंने नहीं खाए होते, तो वो नया दाना देख के उसे छोड़ देते हैं। और कुछ बर्ड उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं। जब तक वो खाना स्टार्ट कर देते हैं तब तक बस आपका सीज़न आधा गुजर चुका होता है। तो हमें चाहिए कि जो हम दाना इनको रूटीन दे रहे हैं उसी दाने में ये ऑयल मिक्स करें और ये अपने बर्डों को दें। और इसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली देखा है अपने सीनियर्स के पास, उन्होंने इस साल बादाम रोगन ऑयल लगाया है अपने दाने को, ठीक है जी, और उसके अलावा कोकोनट ऑयल लगाया है। 2-3 किस्म के ऑयल लगाए हैं उन्होंने भी, और उन्होंने कहा कि हम फार्मूला इस साल चेंज करके देखें कि इसके साथ क्या फ़र्क पड़ता है। तो इंशाल्लाह वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सक्सेस होता है, तो वो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वो लगाएँ। तो जो मेरा पहले दाना पड़ा हुआ था, तो मैंने सारा दाना नहीं निकाला, मैंने एक क्वांटिटी के साथ रख के सारे पॉट्स के ऊपर दाने के ऊपर दाना डाल दिया, तो उनको फूंक मारी, तो वो जो छिलका था दाने का वो निकल गया। तो उसके बाद मैंने एक क्वांटिटी रख के सारे बर्डों के दाने के ऊपर दाना डाल दिया। तो जैसे आपने देखा होगा कि आप केज में जैसे ही पॉट निकाल के उसमें दाना डालते हो, तो बर्ड उसी वक्त दाना खाना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो मैंने दाना बनाया, मैंने इसको रूटीन में 2-3 दिन चला देना है, ताकि 2-3 दिन में जो बर्ड्स हैं वो ये सारा दाना खाएं और ये दाना ख़त्म भी हो जाए। तो आप भी चलाएं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये मेरे पिछले साल का भी एक्सपीरियंस है, इसके साथ बर्डों की एक्सपायरी बहुत ज़्यादा कम होती है। और क्योंकि बाज़ वक्त जब बड़े बर्ड ब्रीड कर रहे होते हैं तो उनकी बड़ी एक्सपायरी होती है, बेंगलीज़ वगैरह की, और उसके अलावा ज़ेबरा की, गोल्डियन की। तो पट्ठों का तो मामला अलहदा है, उसके अलावा बड़े बर्ड भी एक्सपायर हो जाते हैं। अगर आपके ब्रीडर बर्ड ही एक्सपायर हो जाएंगे तो फिर आप सीज़न कैसे अपना लगाएंगे? और जब सीज़न में ब्रीड आती है तो अभी तो हमारा शौक़ पूरा होता है, लेकिन अगर शौक़ पूरा होने से पहले हमारे बर्ड एक्सपायर हो जाए
तो इसके लिए हमें चाहिए हम अपने परिंदों का पूरा ख्याल रखें और अपने बर्डों को ग्रेट लगाएं, कटल बॉन फिश लगाएं। जो भी ऐसे मामलात हैं जो आप पहले यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो भी करें, और जो आप नहीं यूज़ कर रहे हैं वो भी करें, ठीक है जी। जो चीज़ अब तक आपने नहीं यूज़ की, जैसे कटल बॉन फिश होगी और ग्रेट हो गई, ये फ़िश ऑयल वगैरह आपने नहीं यूज़ किया, तो आपके इल्म में इजाफ़ा हो रहा है। मैं इसलिए आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो आप करें, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको अच्छा रिज़ल्ट भी मिलेगा। एवियन का कैप्सूल विटामिन ई होता है, उसमें वो फर्टिलिटी को बढ़ाता है। बाज़ वक्त मरतबा ऐसा होता है 5 अंडों में से 2 फर्टाइल होते हैं, 3 नहीं होते, और 4 में से 1 होता है, 2 नहीं होते। तो ऐसे मामलात होते रहते हैं, वो सारे मामलात कवर हो जाएंगे और आपके बड़े हेल्थी जाएंगे।